गुड इवनिंग सभी को। आज हम अपनी भारतीय राजनीति की जो बात कर रहे हैं उसका तीसरा अध्याय है, जिसमें अपन ने पहले दो अध्यायों में संविधान और दूसरे में प्रस्तावना की चर्चा कर ली है। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो अध्याय रहने वाला है वो है अनुसूचियाँ। इस अनुसूचियाँ जो टॉपिक है इसका ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम अनुसूचियों की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें संपूर्ण जो अनुसूचियाँ हैं उसकी डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये सभी में काम आएगी। तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है अनुसूचियाँ। सबसे पहले हमारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो संविधान में अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद, ये तीन चीज़ें हैं। अब ये कितनी अनुसूचियाँ थी उस समय और आज में कितनी है, तो ध्यान रहे कि जब मूल संविधान जो बनाया गया था उस संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी टोटल, और भाग थे 22, जबकि अनुच्छेद थे 395। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। जबकि वर्तमान में 4 नई अनुसूचियाँ जुड़ गई और अब अनुसूचियाँ हो गई है 12। अगर बात करें हम भागों की, तो भाग जो है उनकी गणना के अनुसार भाग कितने हैं, 25 भाग है। वैसे 22 भाग ही है, इनमें कुछ भाग और जोड़ दिए गए, जैसे 4 के अंदर 4 के, 9 में 9 के। तो इस प्रकार से गणना के हिसाब से तो अभी भी 22 है, लेकिन फिर भी अगर काउंटिंग करें तो कितने हो जाते हैं, 25। दोनों ऑप्शन में हो तो करेक्ट होगा 25 वाला, 22 वाला, और अगर एक ऑप्शन में हो 22 या 25 तो फिर जो ऑप्शन में होता है वो सही होगा। तो 22 भाग है अभी भी, लेकिन गणना के अनुसार कितने हैं, 25 है। फिर बात करते हैं 395 अनुच्छेद आज के टाइम पर कितने हैं, तो 465 से ज़्यादा अनुच्छेद आज के टाइम पर बन गए। लेकिन वही बात है, गणना के हिसाब से 465 है, लेकिन वास्तविकता में अभी भी अनुच्छेद कितने, 395। यानी अनुच्छेद के अंदर सब हेडिंग करके अनुच्छेद जोड़ दिए गए। जैसे 21 में 21 के जोड़ दिया, 21A शिक्षा का अधिकार। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद के अंदर सब आर्टिकल जो है वो ऐड किए गए हैं। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। तो अनुसूचियाँ जो है वो कब कब लाई गई है और कौन कौन से एक्ट में आई थी। तो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम में 10 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान जब बनाया गया उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि जो अनुसूचियाँ हैं वो 1935 की अगर बात करते हैं तो 10 ही अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बनाया गया था तो 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी। अब हम इन अनुसूचियों को याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं एक बार। इस ट्रिक के माध्यम से सारी अनुसूचियाँ जो है वो याद रखी जाएगी। तो एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं जिसके तहत आपको ये अनुसूचियाँ याद रह जाएगी। तो कहानी क्या है कि आप कहते हो कि सर ये जो नेता लोग हैं ये वेतन भत्ते भी लेते हैं और शपथ लेते हैं। नेता लोग जो है वो क्या करते हैं सर, कि सर ये नेता लोग वेतन भत्ते लेते हैं और शपथ लेते हैं कि जब ये राज्यसभा में जाएंगे तो ये SC का कल्याण करेंगे। वापस सुन लीजिए कहानी कि ये कहते हैं कि सर ये नेता लोग जो है वो वेतन भत्ते भी लेते हैं और शपथ लेते हैं कि जब राज्यसभा में जाएंगे तो SC का कल्याण करेंगे। लेकिन ये जब SC में जाते हैं तो ये किसी का कल्याण नहीं करते, अपना खुद का काम करते हैं। तो सर कहते हैं वापस, क्योंकि इनके पास ममता का पावर है इसलिए ये क्या करते हैं, डबल डबल बातें करते हैं। तो ये हो गई 8 अनुसूचियाँ पूरी। सर से हो जाएगा इसके अंदर स्टेट और राज्य, यानी यहाँ पर जो संघ और राज्य है उनके नाम, एस से संघ और आर का मतलब राज्य। तो संघ और राज्यों के नाम है पहली अनुसूची के अंदर, यानी इसमें सीमांकन वगैरह ये सब इससे संबंधित होगा पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है। अभी इसमें डिटेल में आगे अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई वेतन भत्तों में किस किस के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है और किसका नहीं मिलता। उसके बाद बात करते हैं शपथ की। तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि शपथ किस किस की शपथ की उल्लेख 3 में मिलता है और किसकी नहीं मिलती है। उसके बाद अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में मिलता है। SC यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी चर्चा मिलती है अनुसूची 5 के अंदर। फिर अनुसूची 6 जो है उसमें 4 राज्य हैं जिनको विशेष प्रावधान मिले हुए हैं, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा और असम यानी ममता। तो ये 4 राज्य इसमें मिल जाते हैं। 7वें के अंदर पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, इसमें सूचियाँ है
शक्तियों का पृथक्करण का मतलब सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो वो अनुसूची 7 के अंदर है। उसके बाद 8वें में अपन ने कहा था डबल डबल बातें करते हैं, डबल डबल का मतलब 22, तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी भाषाएं, वो भी अपन अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम इसके आगे 9, 10 और 11वीं 12वीं अनुसूची के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ध्यान रहे कि अनुसूची 9 जो है उसमें ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। हमने अभी चर्चा करी थी कि पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। अब इसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखना 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अब इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो ध्यान रखना 31B अनुच्छेद के अंदर भूमि सुधार है, जो कि जोड़े गए थे 9वीं अनुसूची में। उसके बाद उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, जब ये जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के तहत हुई, और 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 के अंदर, और ये संबंधित था दल बदल के आधार पर। अब दल बदल का मतलब होता है एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी जब ज्वाइन कर ली जाती है तो दल बदल होता है। आगे अपन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि दल बदल कब माना जाता है और कब नहीं माना जाता। इसके लिए 2 अनुच्छेद है, 102 और 191। 102 है जो वो संघ सरकार से संबंधित है, और 191 जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है। इस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर जोड़ी गई। और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के कार्य और शक्तियों से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद है, ध्यान रखना ये बात कि कौन सा अनुच्छेद के अंदर था, तो 243G तक, यानी 243 से 243G तक पंचायती राज से संबंधित है। और एक अनुच्छेद की अगर बात करें तो ऊपर वाले में 243G, और इसमें बात करें तो 243W, ये अनुच्छेद इसके तहत जोड़े गए थे। हालांकि इसमें पूरे अनुच्छेद जो है वो 243 से 243O तक है, और नीचे वालों के अंदर 243P से लेकर ZG तक है। इस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी। अब बात करते हैं प्रथम अनुसूची के। तो प्रथम अनुसूची जो है ये वर्तमान में 28 राज्य है अपने पास। 31 अक्टूबर 2019 के बाद में अपने राज्य कितने हैं, 28 राज्य। तो इसमें जो प्रथम अनुसूची है इसमें राज्यों के नाम और उसकी सीमाओं का उल्लेख है, यानी कौन से राज्य का नाम क्या होगा और उसकी सीमा कहाँ तक रहेगी, इसका उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची के अंदर। इसमें संघ शासित जो प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का भी उल्लेख है, यानी राज्य और संघ इन दोनों की सीमाएं और उनका नाम क्या रहेगा इसका उल्लेख पहली अनुसूची के अंदर मिलता है। जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त किया, उससे पहले 29 राज्य थे, तो उसके बाद में 28 राज्य हो गए। फिर जम्मू कश्मीर उस समय जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 थे। जम्मू को और कश्मीर इन दोनों को अलग अलग कर दिया, और लद्दाख तो इनको मिलाकर हो जाने थे 10। फिर दादर और नगर हवेली दोनों को कंबाइन कर दिया, तो वापस कितने हो गए, 9, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं नए राज्यों के निर्माण की। तो नए राज्यों के निर्माण करने पर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अंदर परिवर्तन आता है, यानी अगर नए राज्यों का निर्माण करना है तो पहली अनुसूची में भी चेंजेज लाना पड़ेगा और चौथी अनुसूची में भी चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात है 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी अपन ने चर्चा करी थी जिनकी, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कब से है, तो 26 जनवरी 2020 के बाद में, यानी जब दादर और नगर हवेली दोनों को कंबाइन कर दिया था। उससे पहले 9 हो गए थे, 7 के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया तो हो गए थे 9, और जब दादर और नगर हवेली जो है दोनों को कंबाइन कर दिया तो कितने बच जाते हैं, 8 बच जाते हैं। तो ये थी प्रथम अनुसूची। अगले अध्याय के अंदर हम चर्चा करेंगे दूसरी अनुसूची और उसके आगे वाली अनुसूचियों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको अपन ने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि इसके अलावा आपको कुछ भी और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। धन्यवाद।